आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। ये सभी जानते हैं कि बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, लेकिन बल्ब जलाने और बुझाने का जरिया जो था वो थी बिजली। हमने वो दौर भी देखा है जब गांव में महीने महीने बिजली नहीं होती थी। लालटेन डिबरी से लोग काम चलाते थे। आज स्थिति काफी बेहतर है। हमने देखा है और जाना भी है कि कोयले, सोलर पैन, जनरेटर और भी कई थर्मल पावर से बिजली का जो संचार है वो किया जाता है, उसे जनरेट किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मधुमक्खियों का झुंड भी बिजली पैदा कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। एक रिसर्च आई 2022 में, जिसमें कहा गया कि मधुमक्खियों का झुंड 100 से 1000 वोल्ट तक बिजली जनरेट कर सकता है। अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे? क्या बताया गया है इस रिसर्च में, और ये भविष्य में कौन से नए कपाट खोल रहा है? इसी पर आज बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और ये ज्ञान ध्यान है। मधुमक्खी एक ऐसी इंसेक्ट है जो अक्सर फूलों के पास देखने को हमें मिल जाती है। ये तो सभी जानते हैं कि हमें शहद मधुमक्खियों से मिलता है, लेकिन यही मधुमक्खी हमें डंक मार दे तो इसका डंक हमें बेहोश भी कर सकता है। और तो और अगर मधुमक्खी जहरीली हुई तो साहब जान जा सकती है। अब तक हम और आप यही सुनते आए हैं कि मधुमक्खी सिर्फ शहद ही बनाती है, लेकिन एक रिसर्च सामने आई कि मधुमक्खियों का एक बड़ा सा झुंड 100 से 1000 वोल्ट तक बिजली पैदा कर सकता है। साइंस जर्नल में पब्लिश ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक मधुमक्खियों का झुंड इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करता है, जिसे बिजली के करंट में बदला जा सकता है। मधुमक्खियों के झुंड का करंट मापने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैमरों का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि मधुमक्खियों के झुंड पर नजर रखी जा सके। झुंड की स्थिति तब पैदा हो सकती है जब छत्ते मधुमक्खियों से बहुत ज्यादा भर जाते हैं और रानी मधुमक्खी करीब 12,000 वर्कर मधुमक्खियों के साथ निकलती है। तब उन मधुमक्खियों को लगभग 3 मिनट तक ट्रैक किया गया। इस दौरान उन्होंने ये पाया कि ये झुंड लगभग 100 से 1000 वोल्ट तक का करंट पैदा कर रहा है। रिसर्चर्स तो ये तक कह रहे थे कि झुंड अगर थोड़ा और बड़ा होता तो करंट और ज्यादा हो सकता था। लेकिन ये जो रिसर्च की गई, इससे आगे क्या रास्ते खुल रहे हैं? क्या भविष्य में इससे बिजली बनाई जा सकती है? शुभम बैरागी आज तक रेडियो में हमारे साथी है। उन्होंने इस विषय पर रिसर्च की है, उन्हीं से सुनिए। सूरज, रिसर्चर्स ने मधुमक्खियों को लेकर जो इलेक्ट्रिक मॉडल विकसित किया है, उनके अनुसार यह कीड़ों की दूसरी प्रजातियों जैसे कि टिड्डियों के दलों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि इसमें मधुमक्खी ही शामिल हो, टिड्डियों के दलों की दूसरी प्रजाति भी इसमें शामिल हो सकती है। और सूरज, कीड़ों की ये दल बिना किसी वेदर चेंजेस के वायुमंडलीय इलेक्ट्रिक फील्ड को काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। रिसर्च करने वाली टीम को लगता है कि यह रिसर्च प्राकृतिक दुनिया और वायुमंडलीय बिजली के बीच संबंधों को तलाशने के लिए रिसर्च का एक नया द्वार खोल सकती है। इस रिसर्च के फर्स्ट ऑथर बायोलॉजिस्ट अलार्ड हंटिंग का कहना है कि उनकी टीम ऐसे जीवों के बारे में रिसर्च कर रही थी जो एनवायरनमेंट में मौजूद स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। हमने साइंस में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मौसम को प्रभावित करती है, लेकिन मजेदार बात यह है कि यह मौसम के साथ जीवों को भोजन समेत कई चीजों में मदद भी करती है। फॉर एग्जाम्पल, फूलों में एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मधुमक्खियां समझती है। इसी के हिसाब से मधुमक्खियों को पता चलता है कि जिस फूल के पास वो जा रही हैं, उस पर पहले कोई मधुमक्खी आई है या नहीं आई है। अब आप तो ये चीज समझ चुके हैं कि मधुमक्खी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है, लेकिन आप में से बहुत लोग ये नहीं जानते कि ये स्मार्ट किट मानी जाती है। जिस तरह हम अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए सिक्योरिटी गार्ड या फिर घर की बाउंड्री कर उसके ऊपर नुकीले कीले लगाते हैं ना, उसी तरह मधुमक्खी भी अपने छत्ते की हिफाजत करती है। आपने अब तक कुत्ता और घोड़े को डांस करते देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि मधुमक्खियां भी डांस करती हैं? साथ ही ये एक दूसरे से बातें करती हैं और अपने फैसले भी ले सकती हैं, लेकिन इनका तरीका थोड़ा अलग है। शुभम बैरागी। सूरज, मधुमक्खियाँ डांस के सहारे एक दूसरे से बातें भी कर सकती है और डिसीजन भी ले सकती है। जब भी मधुमक्खियों को अपने नए ठिकाने की तलाश करनी होती है या उस पर कोई डिसीजन लेना होता है, तो वो उसके लिए वेगल डांस करती है।
मधुमक्खियों के लिए लोकेशन जितनी बेहतर और शानदार होती है वह उतना ही जोरदार और देर तक डांस करती है। सूरज, यदि कोई मधुमक्खी डांस कर रही मधुमक्खी से टकराती है तो वह भी उसके साथ में उस लोकेशन की पड़ताल करने के लिए निकल जाती है। यदि उस मधुमक्खी को भी यह जगह पसंद आ जाती है तो वो भी डांस करना शुरू कर देती है। जब 25 से 50 मधुमक्खियाँ इसी तरह से आश्वस्त हो जाती है कि यह लोकेशन हमारे लिए अच्छी है तो पूरा झुंड बहुत ही तेज आवाज़ के साथ पंख फड़फड़ाते हुए इस फैसले पर मुहर लगा देता है। लेकिन एक सोचने वाली गंभीर बात यह है कि दुनिया भर में मधुमक्खियों की संख्या में काफी गिरावट आई है। आप और हम यही सोचते हैं कि ये तो फलों के पराग यानी कि रस को इकट्ठा करती हैं और शहद बनाती हैं, लेकिन अगर ये नहीं रही तो फल नहीं होंगे, और फल नहीं होंगे तो बीज नहीं होंगे, बीज नहीं हुए तो साफ पौधे नहीं होंगे, फलदार वृक्ष खत्म हो जाएंगे। दुनिया के प्रसिद्ध साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि दुनिया की आखिरी मधुमक्खी के मरने के 4 साल के भीतर पृथ्वी से मनुष्य की प्रजाति ही समाप्त हो जाएगी। तो जरा सोचिए कि मधुमक्खियों का इस धरती पर होना कितना जरूरी है। हमें और आपको आगे आकर इनके संरक्षण के लिए पहल करनी होगी, तभी हमारा इकोसिस्टम संतुलित हो सकेगा। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। कैसा लगा जरूर बताइएगा। पता है radio@aajtak.com। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हो वो भी हमें लिखिए। हम बेसब्री से इस बात का इंतजार करते हैं कि आप हमें कोई टॉपिक सुझाएंगे और हम उस पर ज्ञान ध्यान बनाएंगे। इस ज्ञान ध्यान के लिए रिसर्च की है हमारे साथी शुभम बैरागी ने, जिनका हमने नाम आपको बताया और जिनकी आवाज आपने सुनी। साउंड मिक्सिंग की है नितिन रावत ने। किसी और पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। मेरा नाम सूरज कुमार है। इजाजत दीजिए। शुक्रिया। गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। एक बार फिर हमारी और आपकी महफिल सजने वाली है। किस्से कहानियों की दुनिया सजने वाली है। कविताओं से आपके दिल में जोश भरने वाला है। तो फिर नोट कर लीजिए तारीख। साहित्य आज तक 18 से 20 नवंबर, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। आइएगा जरूर, क्योंकि इस बार तो लंबे इंतजार के बाद हो रही है मुलाकात। फ्री एंट्री के लिए अभी रजिस्टर करें www.aajtak.in/sahitya या फिर मिस्ड कॉल दें 9310330033 पर। Presented by Rajnigandha।